गुरु के चरणारविंदों की वंदना की। गुरु की कृपा से ही हमें आपके लाने सारी चीजें सुलभ हो जाती। अब भगवत प्रेमियों, राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से विद्या ग्रहण करके त्रिलोकी में जागृत हुए। तब तो के गुरु हनुमान जी भी हैं। हनुमान जी को भी गुरु मान करके वंदना की। श्री गुरु चरण सरोज रज। अच्छा राजो माने धूरा होते के नाम अनुराग धूरा के, तो यहाँ पर बाबा तुलसी ने दोहा में लिखा है रज, उसमें पदम परागा लिख रहे। और यहाँ जब हनुमान जी की गुरु मान के वंदना के बाबा तुलसी ने तो रज लिख रहे। दोनों जगह जरा अंतर देखो, ठीक है। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन तो पहली चौपाई में जब बाबा तुलसी ने वंदना में गुरु बाबा की वंदना करी तो वंदन गुरु पद पदम परागा। गुरु के चरणार बिंदों में जो भगवत प्रेमियों प्रकाश रूपी पराग है उसकी याचना की जा रही। और जब हनुमान जी को खूब मान करके वंदना करी गई तो सीधी सीधी रज लिख दिया, धूरा लिख दिया, गाय लिख दिया। जब गुरु पहले चौपाई में वंदना की और पराग लिख रहे तो फिर हनुमान जी नाराज किए। गुरु मान के जब तुलसी बाबा ने वंदना की, श्री गुरु चरण सरोज रज, रज माने धूरा, तो धूरा लिख रहे तो यहाँ धूरा क्यों लिख दिया? अरे शाश्वत गुरु ने, कैसे गुरु ने हमारे आप है, हनुमान जी तो फिर बहुत बड़े गुरु हैं, इनके नाम रज क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि हमें आपके लाने जितने दोष लगे और दोष किसी को लगा हो तो वो केवल रज के द्वारा ही मिटता है। तो बोले राम रज से मिटते, हनुमान जी की रज से मिटता है। यहाँ तो हमें तो हनुमान जी के बारे में रज लिख रहे हैं। बोले हर की बात है जिनकी रज से अहिल्या के दोष मिटे वे तो हनुमान जी के हृदय में बैठे। इसलिए हनुमान जी की रज चाहे थे बाबा तुलसी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। दूसरा है मुकुर माने होता है दर्पण, और दर्पण जब मेरो ज्यादा हो जाए, ठीक है, तो फिर भगवत प्रेमियों एक वो कपड़ा से साफ नहीं हो गए, वो पे आप पहले थोड़ी सी रज डालो, फिर जल की सत्संगम की जल के दारो खींचा है ना पे, फिर उसके लाने हम आप हो साफ करो तो अपने आप। बोले बोले तुलसीदास जी तो कहने को अर्थ जो हो रहा हो कि हमारा जो हृदय रूपी दर्शन, हृदय रूपी जो कहना है वो है मेलो, और राम जी का जो यश है वो है उज्ज्वल। तो उज्ज्वल विमल यश के लाने मेल के द्वारा किसी प्रकार कहा नहीं जाता। इसलिए अभी हनुमान जी की गुरु की रज बाबा तुलसी कह रहे मिल जाए, और जो दर्पण
हृदय रूपी दर्शन मानेंगे ना, साफ हो जाए तो राम का वो उज्ज्वल यश है जो हम आप बड़े आनंद से वर्णन कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर सीधी सीधी रज लिख गई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। और शब्द है निज, हम अपने खुद के हृदय रूपी ऐना को गुरु की रज लगा करके साफ करके राम रूपी चरित्र जो विमल उज्ज्वल है उसके नाम वर्णन करना चाहते और खुद के ऐना में दाग रहो तो राम जी सरकार का विमल वैसे ही मैला हो जाएगा। इसलिए प्रार्थना की गई, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मोर तो हम और आप हम मैले और कोनो भक्त सफेद वस्तु होए आप स्पर्श करोगे मैली हो जाएगी। इसलिए हनुमान की जो गुरु माना है अब उनकी रज लेकर के हृदय साफ हो जाए तो राम जी सरकार का जो विमल रस है वो वर्णन करने में आनंद आ जाए। वर्णो रघुवर विमल विमल उज्ज्वल यश है, उन उज्ज्वल यश के मिलाने हम और आप वर्णन करें तो बाबा तुलसी ने कहा था भटकने की जरूरत नहीं है, जो दायक फल चाहे और धर्म काम और मोक्ष ये चारों फल हमें आपको कैसे में प्राप्त हो सकते हैं यदि गुरु की कृपा हो जाए तब। इसीलिए पहली चौपाई चालू करी रामायण की, बंधन गुरु करता तो हमारे आपको जो ढके हैं अगर विषय बातों में भी अगर उभर जाए ज्ञान वैराग के तो जय स्थिति बन जाएगी जो बाबा तुलसी ने यहाँ पर वर्णन की। देखो ये हम आप संसार में आए हैं तो थोड़ा खोज करो, मनुष्य शरीर में जा रहे हैं तो खोजो, बाबी अच्छी चीज ढूंढो, ठीक है। जैसे हम और आप दोनों फलदार वृक्ष के नीचे पहुंच जाए तो फिर अपनों का खो जाते उन्होंने किरा मराने हो यूं होने डरो होगा अच्छा ढूंढत नहीं ढूंढता। ठीक इसी प्रकार मनुष्य शरीर मिला है तो खोज करो। राम जी सरकार ने वनगमन की यात्रा करके खोज तो करी, हनुमान जी के लाने खोजो, सुग्रीव के लाने खोजो, विभीषण के लाने खोजो। अरे अच्छी खोज करके तो देखो करो संग को आनंद दे। हम आपकी मनुष्य
शरीर मिला है, ऐसी मन पर हृदय से खोज करो कि फलाना व्यक्ति बैठने लायक है, फलाने व्यक्ति के लगा नहीं बैठने। जब खोज करके देखो फलाने के संग अगर बैठ रहे तो हमारे ऊपर काय असर पर, तो कौन को संग करें कौन को नहीं करें, कम से कम इतनी खोज तो मनुष्य शरीर मिलाए तो मैं आप मिलाने करने ही चाहते हैं। ठीक है, तो आज भगवत प्रेम को खोज करो, कोई शास्त्र गुरु मिल जाए जो परमात्मा की रास्ता बताए। इसलिए पहले नंबर गुरु के चरणारविंदों की यहाँ वंदना की, ताकि हमारे आपके हृदय के ज्ञान वैराग्यों की जागृति हो जाए। उसके बाद में अब हम और आप संसार में आ गए, इतनी चीज प्राप्त कर रहे, अब हमें आपके नाम मोह ने दो पा गए। अगर हम और आप इस विधि के द्वारा बन गए तो अब सद में कहाँ है कि मोह ने जो वो देवे अपन के नाम का जो मोह है ये सारे दुखों की जड़ मोह सकल ज्ञान कर मिला वो कहीं से तुम उपजे वो चूला, जो मोह है सारे दुखों की जड़ है। तो अब जिस चीज जब ज्ञान होगा भक्ति मार्ग पे आ गए, गुरु बाबा की कृपा हो गई, हृदय के लिए भी ज्ञान वैराग्य खुल गए, इसे तक अपनी क्रिया बन गई। अब इतने सदे रहो कि मोह नहीं तो पावे हमें आपके नाम। कितना साफ सुथरे हो, कितना वर्ष तेल गाजर संगीत करे हो, जब अंदर आओ थे तो वो जो नहीं गिने के जो बहुत सा जो धजो है इनके मुंह पर रहते अंदूरा छोड़ो खो, तुम कितना सजे धरेगा जो कितना बने रहेंगे। जब अंदूरा यहाँ है तो पूरी सजावट मिटाई दे हो अगर आप ऊपर उकड़ा जाओ। ठीक है, इसलिए हमें आपके लाने ये मोह की अंदूरा से बचने। तो बोले एक के लाने का करें, तो बाबा तुलसी ने बड़ी अच्छी चौपाई कही, बंदनु प्रथम जब हम और आप आश्रम में पहुंचेंगे तो अपने आप हमें आंखों वहां पर भगवत प्रेम विश्राम की प्राप्ति होगी। किसी साधक ब्राह्मण के आश्रम में पहुंच जाओ, किसी गुरुजनों के आश्रम में हम और आप चले जाएं, वहां आपके उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त होगी। इस लोक से परमात्मा की रास्ता बताएगा, पर हमारा आपका मोह कुछ नहीं बता पाएगा। वो गलत रास्ता धर भी जाए। देखो
लक्ष्मण जी महाराज ने राम जी को टोको है, कहाँ पंचवटी में। लक्ष्मण जी बोले बड़े भैया आज न करो सोने के घर का भाई है था, मैं तो लोहे पर मुझे राक्षसी माया जाल में डाल रही है। राम जी बोले अगर राक्षसी माया भी हो गए तो बनी रही। बोले कहे, बोले सीता बार बार लाल सर कर रही, तो अगर इन साचरी माया है तो इसका हम विनाश ही कर देंगे। ऐसे ही हमें आपके जाने मोहरू की अगर माया का जाल गिर भी रहा है तो उसे हमें आपके जाने बड़ी सावधानी बरतनी, वो जाल में से निकलना है। जैसे मछुआरे मछलियां पकड़वे भागे, जब नदियां नरवा में जाल फेंका तो वो जाल जा नहीं देखा क्या कि मछली गई फंस, वो में सांप भी फंस सका तो मछली क्या काटे तो कछूने पर जाओ, खूब सावधानी से सुनो। और सांप काट खाए तो देखो दिक्कत में बन जाएगी हम और आप के लिए। तो भगवत प्रेम में जब मोह रूपी जाल फंसता है तो वो जो नहीं देखेगा इनमें फंस गया रहा। ये सब समझ में के जाने बरबर जब जाल फेंके तो जाल में जानी है तो मछली गई फंस हो सका जल में तो सांप हो वो फंसे आवे और आप मछली के जान के तो जाल फंस जाओगे तो क्या काम है। इसलिए मोह रूपी जाल से अगर बचना है तो कौन शास्त्रों का ब्राह्मण देवताओं की शरण में चले जाओ। तो संसार का जो मोह रूपी जाल है उसमें हम और आप फंस नहीं पाएंगे। इसलिए दूसरी जगह वंदना की बाबा तुलसी ने तो ब्राह्मण देवताओं की। हम एक जो पाए में भगवत प्रेम से रक्षा देवे को काम, ठीक है। फिर के समझो ये जो पाए में एक दारो बंदन प्रेम माने पृथ्वी के देवता ब्राह्मण मनुष्य के स्वर लगो है, ठीक है। स्वर माने देवता, जो ब्राह्मण देवता की नहीं हो ये से पता के मिले ना ये टाइम पे ब्राह्मण को कई बार नहीं मिलता तो बाबा तुलसी ने क्या क्या शब्द खोल डाला। देवता जैसे आचरण आ जाए ऐसा ब्राह्मण मिल जाए तो वो मोह रूपी जाल से, मोह रूपी उसे अंधुरा की धूल से हमें आपको बचा सकता है। कैसे ब्राह्मण में देवता जैसे आचरण विचार आ जाए। अभी ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहाँ है तो देवताओं के लक्षण तो कोई हो तब तो हमारा आपका कल्याण होगा। तो बाबा तुलसी ने कहा ऐसी खोज करो कोई ऐसा ब्राह्मण मिल जाए जिसने देव अंशी को बात कर रहे हैं। पूरी बस्ती महाराज ने किया जैसे ढाना में पूरी बस्ती महाराज ने लंका में पूरे महाराज महाराज चाहे जन बाबा को पकड़ ले आओगे हनुमान जी का मनुष्याने तो दे है देवताओं जैसे लक्षण हो। तो जब विभीषण के नाम हनुमान जी लौटे राम जी ने कई कारण गढ़वा नहीं लिया देवता ब्राह्मण देवता बोले महाराज वे अभी भैया के प्रेम में था जो कितनी प्यारी बात है।
जब भीषण ने जाकर के सुनो पवन पुरुष राम हमारी और जिन दर्शन में जीव विचार, तो हनुमान जी ने भाई काय खोटा रे तब हमारे जो पनवे से उतने ही आगा हो तो लग गया तो नहीं जाते ना मनो काय नहीं आओ राम जी बोले काय नहीं आओ जब ये स्थिति है। हनुमान जी बोले प्रभु अब वे बड़े भैया के प्रेम में फंसे जितना भी ठुकराए गए हैं बड़े भैया तो अपने आप आ रहे अब हमारे काय में संगे नहीं जाते मन जितना भी ठुकराए गए तो जितना बड़े भैया ने लाभ गई तो फिर देर नहीं लगी रामा दल में अपने आप आ गया देर लगी का फिर नहीं लगी अब अपने ऊपर घटा दे अपन जो लोग ठुकराए नहीं जाएगी ठगे नहीं जाएगी जो लोग कौन छा